हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लेने वाले हैं डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, कि हम एक बहुभुज में डायगोनल्स यानी कि विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायगोनल्स क्या होते हैं ये जानेंगे। तो इसकी एक डिफाइन है जो इस तरीके से, द लाइन सेगमेंट obtained by joining vertex which are not adjacent is called diagonals। यानी कि एक पॉलीगॉन है कोई, उसमें जितनी भी लाइन सेगमेंट होती है, जो आसन लाइन सेगमेंट होती है, उनको छोड़कर बाकी जो वर्टिक्स जिसके अटैच होते हैं हम उसे डायगोनल्स कहते हैं। आपको मैं ये एक शेप में समझाती हूँ। यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। का नाम लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी और ए डी आसन भुजाएं हैं। तो जो है डेफिनेशन में आपको कहा है कि जो आसन भुजाएं होंगी यानी कि एडजेसेंट एंगल्स साइड्स होंगे, सॉरी एंगल्स नहीं साइड्स, तो उसको छोड़कर जो ए पॉइंट है वो अन्य किसी भुजा के वर्टेक्स से ज्वाइंट होगा, जुड़ेगा, तो उससे क्या बनता है, विकर्ण। तो ये हम इस वाले पॉइंट यानी कि डी और बी से नहीं मिलाएंगे, इससे मिलने वाले इन दोनों वर्टेक्स से मिलने वाली जो हमारी साइड से भुजा है उसको छोड़कर जो अन्य वर्टेक्स से मिल रहा है ना, जैसे कि सी से मिल रहा है, तो ये हमारा एक डायगोनल्स बन गया, विकर्ण बन गया। ऐसे ही ए बी और बी सी ये दोनों आसन भुजाएं हैं। तो ये जो बी पॉइंट है वो ए और सी को छोड़कर किसी अन्य वर्टेक्स जो उसका आसन भुजाएं ना हो, एडजेसेंट साइड्स ना हो, उससे छोड़कर अन्य से मिलता है, तो एक विकर्ण बन जाता है। तो यानी कि हमारे जो रेक्टेंगल है इसमें 2 विकर्ण हैं। ठीक है, तो विकर्ण का नाम होगा ए सी और बी डी। ये 2 विकर्ण होंगे, ए सी और बी डी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो आसन भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड्स है, उनको छोड़कर जो वर्टेक्स है वो अन्य किसी वर्टेक्स से ज्वाइंट होता है, जोड़ा जाता है, तो वो एक विकर्ण बनाता है, जैसे ए सी और बी डी। यहाँ पे मैं एक और आकृति लेती हूँ, मैं एक हेक्सागोन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। जब हम किसी आकृति के ज्वाइन करते हैं तो हमें विकर्ण बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं कि जब हम किसी आकृति के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक विकर्ण बन जाएगा। जैसे बी और ई पॉइंट को ज्वाइन करूंगी तो ये एक विकर्ण बन गया। तो मैं देखती हूँ इस आकृति में कौन कौन से 2 पॉइंट है जो ज्वाइन हो रहे हैं। तो ए बी ज्वाइन हो रहा है, बी सी सी डी, ए बी ज्वाइन हो रहा है, बी सी ज्वाइन हो रहा है, सी डी ज्वाइन हो रहा है, और डी ई ज्वाइन हो रहा है, डी ई, ऐसे ही ई एफ, ए सी, ए से देखते हैं ए बी, ए सी, फिर ए डी, इस तरीके से, फिर ए ई, फिर ए एफ। यानी कि मैंने ए से पहले जो जो पॉइंट ज्वाइन हो रहे थे वो सब लिख लिए। अब बी से देखते हैं, बी से, अब ये ए बी तो पहले ज्वाइन हो चुका है, इसे रिपीट नहीं करेंगे, आगे पॉइंट से देखेंगे, बी सी, फिर बी डी, बी ई, बी एफ। इस तरीके से अब सी से सी डी हो चुका है, सी ई, सी एफ, अगला डी ई, डी एफ। अब यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट हो सके हैं। तो आप इसमें देखना ए बी, ठीक है, तो ए बी जो है वो एडजेसेंट लाइन है, एडजेसेंट साइड से भुजाएं हैं, आसन भुजाएं हैं, तो ये भुजाएं हैं, इसलिए ए बी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये जो है ये इसकी भुजाएं होंगी, साइड्स होंगी। तो जो साइड्स होती है वो विकर्ण नहीं होती है। तो जिस पे मैं सर्कल कर रही हूँ ये सारी इसकी साइड्स हैं। देखिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ और ए एफ। ये रहा ए एफ।
तो ये सारी इसकी साइड्स है, जो साइड्स होती है वो डायगोनल्स विकर्ण नहीं होती है। अब बाकी के जो बचे वो सारे इसके विकर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके 9 जो है 9 डायगोनल्स है। इस शेप पे हमने विकर्णों की संख्या इस तरीके से भी ज्ञात करी। लेकिन अगर कोई बड़ी से बड़ी शेप्स आ जाए, जैसे बहुत सारी भुजाओं वाली शेप्स आ जाए, 100 भुजाओं वाली शेप्स आ जाए, और उसमें हम इस तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें टाइम लगेगा और बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा। लेकिन हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने शॉर्टकट तरीके से जो अपने नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन जो है फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सारी भुजाओं में इसे नंबर ऑफ जो डायगोनल्स ज्ञात करने के ना कई तरीके हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे ही तरीके सिखाऊंगी। तो एक है NC2 तरीका। NC2 तरीका है जो वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम साइड्स बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि NC2 तरीका फॉर्मूला है जिस तरीके से हम ज्ञात करने वाले हैं, NC2N एक ये फॉर्मूला है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करता है। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि किसी भी पॉलीगॉन की जितनी भी साइड होगी वो यहाँ पे n से शो करते हैं। इस फॉर्मूले को हम अच्छे से समझने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अब हम अलग अलग पॉलीगॉन्स यानी कि अलग अलग शेप्स पे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्राइंगल पर। ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 3। तो जो हमारा फॉर्मूला है n-3 अपॉन में 2। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये n है वो नंबर ऑफ साइड शो करता है। ये फॉर्मूला जो हमारा NC2 फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे n की जगह पे लिखेंगे 3। देखिए 3 में से 3 गया 0, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 अपॉन में 2 का मतलब 0, यानी कि जो हमारा ट्राइंगल है उसमें डायगोनल्स की संख्या 0 होती है, उसमें एक भी विकर्ण नहीं होता है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर में। अगेन यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड जो होता है वो 4 होता है, तो हम n की जगह पे 4 रखेंगे। 4 में से 3 या 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। 4 अपॉन में 2, और ये हमारा जो हम काटेंगे तो आएगा 2, यानी कि स्क्वायर में डायगोनल्स की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अब मैं आपको डायगोनल्स निकालने का ना सेकंड तरीका बताती हूँ। जैसे कि एक षटभुज था जो मैंने आपको बताया था, उसी में हम इसको अप्लाई करेंगे, जिसके 9 विकर्ण थे। तो हम कैसे इसके विकर्ण जो है हमें पता ही है 9 है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ एक तरीके से। तो वो हमारा तरीका जो था वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस का था। तो हम शॉर्ट जो छोटी फिगर है जिसकी भुजाएं कम है, हम उसमें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसकी भुजाएं ज्यादा होगी उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला भी इसी तरीके से है। अगर कम भुजाएं वाली कोई आकृति है तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो ये फॉर्मूला नंबर 3 है, ये तीसरा तरीका है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि इसकी 6 भुजाएं हैं, तो जितनी भुजाएं हो आपको उससे कम भुजा को प्लस करना है। जैसे कि इसकी 6 भुजाएं हैं तो मैं 1 2 3 4 5 तक नंबर तक ऐड करूंगी, क्योंकि 6 भुजाएं तो मैं इसके 5 नंबरों को ऐड कर लूंगी 1 से। 1 2, अगर किसी की 3 भुजाएं तो मैं से 2 तक 1 + 2। तो जब हम इसको सम करेंगे तो इसका आएगा 15। फिर उसमें से आप जितनी भुजाएं होंगी उसको माइनस कर देना, तो हमारा आएगा 9। तो इसके 9 जो है डायगोनल्स है, विकर्ण है। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो जिसकी भुजाएं कम होगी उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी तो हम उसमें इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, ये तरीका आप उस पर लागू कर सकते हैं जिसकी भुजाएं ज्यादा हो। जैसे कि फर्स्ट वाला जो मैंने आपको सेकंड वाला जो तरीका बताया है
NC2 वाला जो फॉर्मूला बताया उसका और इसका, ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका आप ना जिसकी भुजाएं बहुत सारी हो आप उस पर भी इसको अप्लाई करके उसके विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कोई एक आकृति है जिसकी 100 साइड है, 100 भुजाएं हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड जो है उस शेप्स का जो है वो 100 है, तो आप उस पर कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 2 माइनस टोटल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे भी n जो है वो नंबर ऑफ साइड ही शो कर रहा है, तो आपका जो यहाँ पे जो n है वो शो कर रहा है कि जितनी भुजाएं वाली भुजाएं उससे एक कम, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ साइड शो नहीं कर रहा, क्या शो कर रहा है, जितनी भुजाएं हैं उससे एक कम। तो मेरा ये 100 भुजाएं हैं तो मुझसे एक कम लूंगी, तो ये जगह मेरा 99 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस टोटल साइड जो है वो हमारी 100 है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यह जगह 99 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 2 माइनस 100, ये कट रहा है हमारा 50 आ गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हम जो है हम 100 को माइनस करेंगे। तो मैं अगर 99 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45 और 4 49 माइनस 100। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4850 विकर्ण। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी आकृति है जिसकी 100 साइड्स है तो उसमें नंबर ऑफ विकर्ण होंगे 4850 विकर्ण होंगे। यहाँ पे आप याद रखना कि अगर आप NC2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स है, और यहाँ पे जो n होगा वो आपका जितना नंबर ऑफ साइड होगा उसमें से एक कम लेना है। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं पेंटागन पे। मैं आपको यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले इस्तेमाल करके बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस माइनस नंबर ऑफ साइड्स कि यहाँ पे n जो है वो जितनी भी आपकी भुजाएं उससे एक कम है। तो यहाँ पे आपकी पेंटागन में 5 भुजाएं 1 2 3 4 5, तो यहाँ आप 4 लिखेंगे, 4 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड यानी कि टोटल जितनी साइड है, टोटल 5 है, 4 और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 माइनस 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 5, यहाँ आ गया 5, यानी कि इसमें आपके 5 डायगोनल्स है। अब इसी को NC2 वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं हम। तो हमारा ये फॉर्मूला है n-3 अपॉन में 2। यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे जो n मैं ले रही हूँ वो नंबर ऑफ साइड्स ले रही हूँ, यानी कि 5, तो n हमारा 5 है, 5 माइनस 3 अपॉन में 2, 5 में से 3 गया तो ये आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया यानी कि 5। देखिए आप दोनों से इस तरीके से, 5 में से 3 गया तो 2 आया और 5 ब्रैकेट हट जाएगा, 5 2 मल्टीप्लाई है, 2 से 2 जो हमारा कट कैंसिल हो गया तो 5 बचा, 5 हमारा जो आंसर है, 5 डायगोनल्स है इसके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी विकर्ण निकालने की। तो आप बताइए आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप में से अगर कोई मेरे चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।